हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का रसायन विज्ञान, जिसमें हमने सबसे पहला चैप्टर शुरू किया था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसका ये दूसरा वीडियो है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि नाभिकीय अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया के बीच में अंतर हम देखेंगे। इन दोनों के बीच में अंतर क्या होता है इसको समझेंगे और बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम दो खाने बना लेते हैं। एक खाने में हम लिख दे रहे हैं नाभिकीय अभिक्रिया और दूसरे में हम लिख दे रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, और रासायनिक नाभिकीय अभिक्रिया को न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं। ऐसे क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में हम अंतर देखेंगे। ठीक है, तो देखिए इनका सबसे पहला अंतर ये है। ठीक है, इनका डेफिनेशन से ही इनका अंतर निकलता है। तो याद रखेंगे इनका डेफिनेशन हमने क्या बताया था। ऐसे देखिए, यहाँ पे मैं थोड़ा सा समझा भी दे रहा हूँ। देखिए कोई भी परमाणु है, समझिएगा, ये पहले हम इसका डेफिनेशन पे ही बात कर लेते हैं कि इनका डेफिनेशन क्या होगा। याद रखेंगे कोई भी परमाणु है तो परमाणु के, याद रखेंगे परमाणु के बीच में, ये कोई भी परमाणु है तो परमाणु के बीच में क्या होता है, नाभिक होता है कि नहीं, नाभिक होता है। तो याद रखेंगे किसी भी परमाणु के नाभिक जिस अभिक्रिया में भाग लेते हैं उस अभिक्रिया को ही हम नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया, मतलब जिसमें परमाणु के नाभिक भाग लेंगे तो उस अभिक्रिया को हम नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन हम क्या कहेंगे, डेफिनेशन हम यही कहेंगे, ऐसी अभिक्रिया जिसमें परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं तो उस अभिक्रिया को नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको डेफिनेशन याद हो गया होगा। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, ऐसी अभिक्रिया जिसमें परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं तो उस अभिक्रिया को हम नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं। तो आशा करते हैं आप लिख भी लिए होंगे। ठीक है, तो मैं आपको लिखवाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं डेफिनेशन नहीं बताने आया था, मैं आपको केवल इसका क्या लिखवाने नहीं बता दिया। बहुत ही अच्छी बात है, इसका अंतर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन समझ लिए, अब हम समझ लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया का डेफिनेशन। तो याद रखेंगे कोई भी परमाणु है, समझिएगा, यहाँ पे मैं ऐसे फिगर से ही बता दे रहा हूँ। मान लेते हैं ये कोई परमाणु है। ठीक है, तो परमाणु कोई भी है परमाणु, तो परमाणु के बीच में क्या होता है, नाभिक होता है, और नाभिक के चारों ओर क्या होती हैं, कक्षाएं होती हैं। ये कक्षाएं होती हैं कि नहीं होती हैं, तो बिल्कुल होती हैं। तो याद रखेंगे कक्षाओं में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होती हैं, इलेक्ट्रॉन होती हैं कि नहीं कक्षाएं में। तो याद रखेंगे किसी भी परमाणु के, ठीक है, किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षाओं के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, समझिएगा कोई भी परमाणु है, परमाणु की बाहरी कक्षाओं के जब इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे जिस अभिक्रिया में, ठीक है, बाहरी कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे तो उस अभिक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया का डेफिनेशन क्या कहेंगे, डेफिनेशन यही कहेंगे कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें परमाणु के बाहरी कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन भाग लेती हैं तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया क्या कहा जा रहा है। तो एक बार और मैं सीक्वेंस में बोल रहा हूँ, आप डेफिनेशन को लिख लीजिएगा। क्या लिखेंगे, ऐसी अभिक्रिया जिसमें परमाणु के बाहरी कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और न्यूक्लियर अभिक्रिया मतलब न्यूक्लियर रिएक्शन किसे कहते हैं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं उसे हम नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं। तो आशा करते हैं समझ में ये आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं इनका अंतर। ठीक है, तो इनकी परिभाषा से ही इनका पहला इनका क्या होता है, डिफरेंट हमें पता चलता है। पहला इनका गुण हमें पता चलता है, गुण ही तो अंतर होता है ना। ठीक है, कि इसका गुण क्या है, इसका गुण क्या है, यही तो अंतर है। तो इनके सबसे पहला इसका अगर हम अंतर पे बात करें, सबसे पहला इन दोनों का अंतर, तो याद रखेंगे इनमें इन अभिक्रियाओं में क्या होता है, परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं। तो इनमें हम लिखेंगे इसमें परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं।
ठीक है। इसमें मतलब किसमें, नाभिकीय अभिक्रिया में परमाणु के क्या नाभिक भाग लेते हैं, और इसमें कौन भाग ले रहे थे, परमाणु के अंतिम कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे थे कौन, परमाणु के बाहरी कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन। तो हम इसमें क्या लिखेंगे कि इनमें या इसमें परमाणु के बाहरी कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सबसे पहला, इनमें परमाणु के बाहरी कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, इसमें परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं। तो ये इसका सबसे पहला अंतर भी हो गया, या हम कह सकते हैं इसका सबसे पहला इसका गुण भी हो गया। अब आते हैं हम दूसरे अंतर या गुण पे। तो इसका अंतर या गुण क्या हो गया, इसका गुण क्या हो गया दूसरा, याद रखेंगे नाभिकीय अभिक्रिया में एक परमाणु दूसरे परमाणु में क्या हो जाता है, बदल जाता है। मतलब इसमें एक परमाणु दूसरे परमाणु में बदल जाता है, ये याद रखेंगे। इन मतलब नाभिकीय अभिक्रिया में एक परमाणु दूसरे परमाणु में बदल जाते हैं। और इसमें रासायनिक अभिक्रिया में याद रखेंगे कि इसमें एक परमाणु मतलब दूसरे परमाणु में नहीं बदलते, अर्थात कहने का मतलब है परमाणुओं के रूपों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, इनमें हम यही लिखेंगे दूसरा पॉइंट कि इनमें, ऐसे लिख दे रहे हैं, इनमें परमाणु के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, इनमें परमाणु के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात परमाणु दूसरे परमाणु में नहीं बदलते हैं। इसमें क्या होता है, एक परमाणु दूसरे परमाणु में बदल जाते हैं। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे। अब आते हैं तीसरे इसके गुण पे, तीसरा इसका गुण, और इसका भी तीसरा गुण या हम कह सकते हैं अंतर। तो याद रखेंगे इसका नाभिकीय अभिक्रिया का तीसरा गुण ये होता है कि ये इसमें जो परमाणु होते हैं, इनमें जो परमाणु होते हैं, नाभिकीय अभिक्रिया के जो परमाणु होते हैं, तो परमाणुओं के संरचना, संगठन तथा गुणों में परिवर्तन होता है। ठीक है, मतलब परमाणु की संरचना में, संगठन में और गुण में परिवर्तन होता है। किसमें, नाभिकीय अभिक्रिया में। संरचना का तो समझते हैं ना कि इनमें कितनी कक्षाएं हैं, इनकी संरचना कैसी है, इनकी बनावट कैसी है। और संगठन का मतलब क्या होता है, संगठन का मतलब ये है कि किन किन कणों से, किन किन पार्टिकल से ये मिलकर बना है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, संगठन। और गुण तो आप समझते हैं इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसकी प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, तो इनके क्या होते हैं, संरचना, संगठन और गुणों में परिवर्तन होता है। किसके, परमाणु के। और किस में, तो नाभिकीय अभिक्रिया में। तो नाभिकीय अभिक्रिया के परमाणुओं के संरचना, संगठन तथा गुणों में परिवर्तन होता है। और याद रखेंगे रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु का नहीं, अणु के क्या होता है, अणुओं के संरचना, संगठन और गुणों में परिवर्तन होता है। इसमें तो परमाणु, परंतु इसमें क्या हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया में अणु के संरचना, संगठन तथा गुणों में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, मतलब अणुओं की संरचना, संगठन तथा गुणों में परिवर्तन होता है। और इसमें परमाणु की संरचना, मतलब इसमें याद रखेंगे इसमें परमाणु में, और इसमें क्या लिखेंगे, याद रखेंगे अणुओं में। ठीक है, अब याद रखेंगे इसका एग्जाम्पल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है समझने के लिए। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले एक जो वीडियो बनाया था इसका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में, तो इसमें हमने बताया था एक एग्जाम्पल, जो इसमें क्या बताया था, हमने ऐसे बताया था कि हाइड्रोजन का ही दो समस्थानिक ले लेते हैं, 1H2 + 1H
3। इसको जब हम अभिक्रिया कराते हैं, मतलब ड्यूटेरियम और ट्रिटियम ये दोनों क्या है, हाइड्रोजन के समस्थानिक है, और इन दोनों समस्थानिकों के बीच हम क्या करते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, तो हमें मिलता है क्या है, हीलियम मिल जाता है 1H4, और हमें क्या मिलता है, N01 मिलता है, ये हमें मिलता है। तो हमने इसमें बताया था कि ऐसे हम अभिक्रिया कराते हैं तो हमें ये प्राप्त होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन का ये परमाणु क्रमांक नीचे होता है और ऊपर वाला परमाणु भार होता है। तो देखिए परमाणु क्रमांक जो है यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, सॉरी यहाँ पे 2 हो जाएगा ना, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है, तो 2 हमने लिख दिया। तो यहाँ पे 1 कितना हो गया, 2 हो गया, तो 2 लिख दिया। और यहाँ पे 2 और 3 परमाणु जो भार है, यहाँ का 2 है, यहाँ पे 3, तो 2 3 5 हो गया, और यहाँ पे 4 ही है, तो ये 4 और यहाँ पे 1 है, ये 5 हो गया। तो इसका मतलब ये तो संतुलित है, ये तो संतुलित है, परंतु याद रखेंगे यहाँ पे परमाणु हाइड्रोजन का था, हाइड्रोजन के परमाणु थे, और यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे किसके, हीलियम हो गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब अभिक्रिया हुआ तो एक परमाणु अपने दूसरे परमाणुओं में परिवर्तित हो गया, वही तो लिखा गया था कि एक परमाणु दूसरे परमाणुओं में बदल जाता है। देख रहे थे यहाँ पे तो हाइड्रोजन था, परंतु जब अभिक्रिया होगा तो हीलियम में बदल गया, तो एक परमाणु दूसरे परमाणु में परिवर्तन हो जाता है। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया। अब आते हैं इस एग्जाम्पल पे, तो इसमें हम समझ लेते हैं इसका एग्जाम्पल। इसमें हम ले लेते हैं जिंक ऑक्साइड प्लस H2SO4 को हम लेते हैं, और जब इनके बीच अभिक्रिया कराते हैं तो याद रखेंगे यहाँ से ये इतना हम यहाँ से उठा लेते हैं, ठीक है, इधर से ऑक्सीजन और इधर से H2O। तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, जिंक ZnSO4 मिलता है और H2O मिलता है, ये हमें मिला। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, इधर वाला क्या है, इधर वाला अभिकारक है और इधर वाला क्या है, उत्पाद है, क्योंकि अभिक्रिया से पहले जो प्रोडक्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, अभिक्रिया से पहले जो भी पदार्थ होता है उसे हम अभिकारक कहते हैं, अभिक्रिया होने के बाद जो हमें मिलता है उसे हम उत्पाद कहते हैं, ठीक है। इतना बात तो आपको पता ही है, ठीक है। तो याद रखेंगे इसमें कि देखिए यहाँ पर भी जिंक था, यहाँ पर भी जिंक है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन था तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन था तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे SO4 था तो यहाँ पर भी SO4 है। इसका मतलब जो यहाँ पे था वही यहाँ पे है, केवल क्या हुआ है, अणुओं में परिवर्तन हो गया है। देख रहे हैं यहाँ पे अणु था जिंक ऑक्साइड और यहाँ पे ZnSO4 हो गया है, ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन, मतलब अणुओं में परिवर्तन हो गया है, परंतु क्या हुआ है, परमाणुओं के रूपों में परिवर्तन नहीं हुआ है। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन से हीलियम बन गया, ऐसा तो कुछ नहीं है कि यहाँ पे कुछ और था, जिंक से कुछ और बन गया, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि इसमें परमाणु के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको रासायनिक अभिक्रिया और नाभिकीय अभिक्रिया का डेफिनेशन और इनका अंतर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूँगा दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट कि यदि आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है और उसका डेफिनेशन आपको समझ में नहीं आता है, उसका परिभाषा क्या होगा या उसका नियम क्या होगा फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, तो उस टॉपिक का नाम लिख दीजिए यूट्यूब पर और अंत में हमारे चैनल का नाम लिख दीजिए। वीडियो वहां से मिल जाएंगे, आप वहां से भी जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। अदरवाइज आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है तो उसका उस तरह नाम लिख सकते हैं। दूसरी बात, यदि आपको क्लास 10th में हो और आप सीरियसली अगर पढ़ना चाहते हैं क्लास 10th का भौतिक विज्ञान या रसायन विज्ञान, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा भौतिक विज्ञान का भी और रसायन विज्ञान का भी। उस लिंक पर क्लिक करके आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं, या हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वहां से भी अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।